मैं मौजूद हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में, जहाँ पे एक लंबे वक्त से यहाँ के लोकल लोगों का और पहाड़ से आने वाले सभी गांवों से आने वाले लोगों ने स्वास्थ्य को लेकर जो बिगड़ती हालत है चिन्यालीसौड़ स्वास्थ्य केंद्र की, उसके लिए लंबे 9-10 दिनों से धरना प्रदर्शन जो चल रहा था, आज वह यहाँ पे संपन्न हुआ। माननीय अध्यक्ष जी आए और उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों से और स्वास्थ्य सचिव जी से बात करके में जहाँ पे तो लंबे टाइम से धरना चल रहा था, आपने यहाँ पे आके और धरने में कई दिन साथ दिया धरना प्रदर्शन कर्मियों का, और साथ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए जो भी आपने किया, आगे तक बात की और यह धरना सफल बनाया, उसमें क्या आगे जी पहले आपको बधाई हो कि आप अभी पत्रकार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा हर युवा जागरूक बने और जिम्मेदारी ले, क्योंकि हम अपने मौलिक अधिकारों के प्रति सचेत बने रहें। और ये मौलिक अधिकारों की बात थी, ये कोई भीख नहीं थी। और जब हम भीख कहते हैं तो हम भीख नहीं मांग रहे थे, अपने मौलिक अधिकारों का संरक्षण का स्वरूप दे रहे थे। उसी क्रम में आज इन आंदोलनकारियों ने विगत कई दिनों से आंदोलन को मजबूती दी थी। इनका कोई पर्सनल काम नहीं था, इनके जो इशू थे वो जो यहाँ की आवाम झेल रही है उसको लेकर। मैं धन्यवाद देता हूँ स्वास्थ्य महकमे का कि देर से सही वे जागे और उन्होंने हमारी सूद ली। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने आंदोलनकारियों का कि उन्होंने एक मत के साथ, एक विश्वास के साथ इस आंदोलन को लड़ा। और आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे सचिव साहब और सीएमओ साहब, डीजे मैम, सब ने इसका संज्ञान लिया। मैं उसके लिए स्वास्थ्य महकमे का भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने लिखित आश्वासन के रूप में चिन्यालीसौड़ के आंदोलनकारियों की मांगों को माना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके द्वारा लिखा गया वचन पत्र आपके अक्षरशः निभाने का काम करेंगे। और ये आंदोलनकारी कोई एक दिन के आंदोलनकारी नहीं है, बल्कि इनकी सेवाएं हमेशा चिन्यालीसौड़ की आवाम के लिए लगातार बनी रहेंगी। और दीपक बिजलवान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमेशा इस क्षेत्र के लिए आप हमेशा जो भी प्रयास होगा उसके लिए लामबंद होकर काम करूँगा। पुनः मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से अपने क्षेत्र के लिए एक क्रांति बनी रहनी चाहिए। और हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमने आंदोलन किया और मैं पुनः आप सबको इसके लिए बधाई दूंगा, सभी आंदोलनकारियों को, और सब ने एक मत होकर इसको सफल बनाया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपको मीडिया कर्मियों को भी कि आपने भी इस आंदोलन को उठाया है सोशल मीडिया के माध्यम से और नेटवर्किंग मीडिया के माध्यम से भी। मैं पुनः हॉस्पिटल के अपने डॉक्टर साहिबानों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब मिलकर जनता के लिए काम करें, अपने व्यवहार को शिष्ट और सदाचार का बनाएं। सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी भावना के साथ हम इस हॉस्पिटल की दशा को सुधारें। दीपक बिजलान जिंदाबाद, बिजलान जिंदाबाद। अंकित सिंह ग्रामोला जी, आपका यह धरना प्रदर्शन शुरू करवाया था आपने, तो कैसा है आपका, क्या क्या आश्वासन मिले हैं आपको धरना प्रदर्शन से? सबसे पहले तो मैं अपने सभी आंदोलनकारियों का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा जो 8 दिन से यहाँ पे इस धरने पे हमारे साथ रहे। और हमारे शिवराज भाई, हमारे मामा जी रजत, मनोज मिश्रा, जगवीर भाई, देवराज बिष्ट और जसबीर चौहान जी, गुंचोला जी, सिद्धार्थ नौटियाल, समस्त जनता। और आज सीएमओ साहब अभी यहाँ पे आए थे और जो हमारी मांगी थी उनके द्वारा पूर्ण हो चुकी है, और जिसके लिए मैं अपनी समस्त जनता का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे इस हौसले को बढ़ाया। और आगे भी अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है हम जनता के लिए खड़े हैं। और मैं दीपक भाई का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने सचिव साहब से नीचे बात करी और उसके बाद सीएमओ साहब को सचिव द्वारा जो हमारी मांगे थी उन मांगों को भेजा गया और पूरी की गई। मैं दीपक भाई का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा और आगे भी अपनी समझ जनता का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। लेटर उसके पढ़ लेंगे। अच्छा देवराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यह विचार आपके मन में कहाँ से आया कि सामुदायिक अस्पताल केंद्र के अव्यवस्थाओं के उसमें? नमस्कार साथियों, आज यहाँ पर जो 9 दिन से जो धरना प्रदर्शन और कर्मिक अनशन जो चल रहा था उसका आज यहाँ पर समापन हो चुका है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर इस आंदोलन को जो सभी युवा साथियों ने यहाँ पर जो अपना प्रदर्शन कार्य जो यथावत यहाँ पर संघर्षरत रहे उनको मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा कि चिन्यालीसौड़ के लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर हमारी मांगें पूर्ण हो चुकी है।
और सबसे इस अवसर पर जो इस आंदोलन की जो सुबुगाहट जगी, तो बड़े भाई अंकित चंद्र अमोला जी के मन में यहाँ पर एक बात आई थी कि सामुदायिक ऐसी चर्चा हो रही थी, चाहे अंकित भाई हो, सिद्धार्थ भाई हो, या हम जो भी लोग थे, कुछ ऐसा नहीं है कि आंदोलन हमारा था, किंतु शुरुआत में जब तमाम बार हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर तमाम समस्याएं आ रही है, तमाम केसेस ऐसे होते हैं जो रेफर हो जाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम सभी इस आंदोलन का इसका धरना प्रदर्शन करें, अपनी मांगों के लिए आगे आए, क्योंकि यदि हम लोग नहीं आए तो आखिर आएगा कौन। इसलिए सभी युवाओं ने ये संकल्प लिया कि हमें इसके लिए आवाज़ उठानी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप 9 दिवसीय यहाँ पर धरना प्रदर्शन के बावजूद माननीय दीपक बिजलानी जी, प्रशासक जिला पंचायत द्वारा स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव, उनसे बातचीत करके यहाँ पर सीएमओ के माध्यम से यहाँ पर लिखित आश्वासन दिया गया, जिसमें कि हमारा सबसे पहले जो रेडियोलॉजिस्ट होता था पूर्व में, जो आ नहीं पा रहा था, वो पहले 1 दिवसीय था। हमारी मांग थी कि वो 2 दिन यहाँ पर लगातार रहे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो रेडियोलॉजिस्ट है उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अभी फ़िलहाल मंगलवार से 1 दिवस आएंगे, उसके उपरांत 2 दिवसीय जैसे ही उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है वो पूर्ण हो गया, तो ये भी हमारी मांग पूर्ण हो गई। महिला प्रसूति रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए महानिदेशक महोदया द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो विशेषज्ञों की तैनाती का आश्वासन दिया गया है उनके द्वारा। तो वर्तमान में जो उस कड़ी में जो हमारी मांग पूर्ण हुई है, आस्था रांगड़ महिला चिकित्सा अधिकारी की तैनाती के आदेश कर दिए गए हैं। ये भी चिन्यालीसौड़ अस्पताल के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आंदोलनकारियों की एक बहुत बड़ी जीत है। और चिन्यालीसौड़ अस्पताल में लैब टेक्नीशियन की तैनाती कर दी गई है, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये भी हमारी मांग पूर्ण हुई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में कोविड काल में स्थित 30 बेड के वार्ड का जो टनल के टाइम यहाँ पर वार्ड बना था, वो 2 सप्ताह के अंदर 30 बेडों को ठीक कर दिया जाएगा। ये भी हमारी मांग पूर्ण हो चुकी है बेडों की। उक्त चिकित्सालय में सभी चिकित्सा अधिकारियों के दवा लिखने के लिए सबसे बड़ी जनता की वो आती थी कि दवाइयाँ बाहर से दी जा रही है, तो उसमें यहाँ पर लिखा गया कि इसका अवलोकन भी किया जाएगा और दवाइयाँ डॉक्टरों को हिदायत दी गई है कि आप बाहर की दवाइयाँ नहीं लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं इन आंदोलनकारियों जी, यहाँ पर बड़े भाई अंकित चंद्र अमोला जी हो, बड़े भाई महेंद्र जी हो, सिद्धार्थ नौटियाल जी हो जो कि सभासद इस वार्ड के, पीपल मंडी वार्ड के सभासद, प्रवीण गुंसोला जी यहाँ पर हमारे साथ, बड़े भाई यशपाल रावत जी और जसवीर चौहान जी, वीरेंद्र नौटियाल जी, शिवराज बिष्ट जी, धनवीर रमोला जी एवं तमाम सोनू भाई यहाँ पर थे, और संदीप रावत जी, परवेश जगुड़ी जी, जोगेंद्र रावत जी एवं तमाम जो भी सामाजिक कार्य जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि चिन्यालीसौड़ के संघर्ष कर रहे युवाओं की और साथियों की जीत है। तो हमारे साथ इस वार्ड के पार्षद सिद्धार्थ नौटियाल जी भी हैं। नौटियाल जी, मैं कहना चाहूँगा कि आप ये यहाँ सामुदायिक अस्पताल केंद्र आपके वार्ड में भी आता है, तो आपको भी आपकी वार्ड में जब लोगों ने कुछ कहा होगा तब जाके ही आप लोगों ने कुछ इसके विषय में सोचा? बिल्कुल अंकित भाई, जैसे कि ये हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ इस हमारे वार्ड में है, वार्ड नंबर 5 में स्थित ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिससे 83 हमारी जनपद की 83 से ज़्यादा ग्राम सभाएं और पूरी नगर पालिका चिन्यालीसौड़ यहाँ से स्वास्थ्य लाभ ले सकती है। और क्योंकि ले सकती मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सुविधाओं का, संसाधनों का अभाव और जो भी यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ से मिल सकती थी वो अभी तक नहीं मिल पा रही थी, तो अनेकों लोगों पे रोष था। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तो हमारा भी दायित्व था कि जो भी आंदोलनकारी साथी जिन्होंने जो हमारे युवा साथी जिन्होंने इस आंदोलन की पहल की, उनका मजबूती से साथ दें। तो हमने भी इस कारण जनप्रतिनिधि होने के कारण और अपने कर्तव्य को निर्वहन किया और लगातार इस 9 दिन के धरने में अपनी सहभागिता निभाई। और जितने भी हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक कर्तव्यनिष्ठ जागरूक नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाया। और माननीय जो हमारे जिला पंचायत प्रशासक हैं दीपक बिजलानी जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी पहल और उनकी मध्यस्थता के बाद आज स्वास्थ्य महकमा जागा और हमारे जो स्वास्थ्य सचिव हैं उत्तराखंड के और जो हमारे सीएमओ साहब हैं उन्होंने हमारी मांगों को मजबूती से रखा और उन्होंने आज लिखित आश्वासन देने के बाद हमारी आंदोलनकारियों की जो मांगें थी वो हमें लिखित आश्वासन देकर इस धरने को स्थगन किया। ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा सा और साथ यार क्षेत्रवासियों को तो धन्यवाद कर दें क्योंकि प्रत्येक का नाम बोलने की
इधर से करो ना, इधर से जहाँ से खाप रहे मैं का है बस, हेलो। हैं। और साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा इस आंदोलन में जुड़े हुए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थनकर्ताओं का, जिसमें कि अपने गमरी क्षेत्र से जुड़े हुए, शुरू से कर दो यार, साथ में ठीक रहेंगे, काट दो, वो कर दो, वो सेव कर दो, बाकी तब